टॉपिक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग जानेंगे कि जो हेनरी फयोल थे, जिनको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, तो उनके द्वारा जो दिए गए 14 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है उनका डिवीजन ऑफ वर्क। उनका जो पहला जो दिया गया सिद्धांत है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कि मतलब आदमी कितना भी बड़ा काबिलियत वाला क्यों ना हो, एक हम लोग कहते हैं ना एक तरह से कि भाई बहुत काबिलियत है उसमें, लेकिन फिर भी क्या है उनका कहना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो काम का बंटवारा होना चाहिए। यही आप लोग इसमें देखते हैं कि सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, परचेज का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रमोशन का अलग होता है और आपका फाइनेंस का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है। तो सबसे पहला जो उनका प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क में, उनका सीधा सा मतलब है कि भाई काम को बांटो, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति काम को करेगा तो मैनेजमेंट होगा नहीं। हाँ, हो सकता पॉसिबल हो, लेकिन जब वर्कलोड कम हो तब। इसमें है क्या है कि कहते हैं कि जो व्यक्ति का जितना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार काम बांटो। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी चीज नहीं, उसका काबिलियत के अनुसार, उसका एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस के अनुसार उसको काम दो। तो इससे क्या क्या होगा, तो आपका वर्क में स्पेशलाइजेशन आएगा इसके बेनिफिट्स में। दूसरा एफिशिएंसी, यानी कि जिसको आप काम बांटे हो वो एट द टाइम कर सकता है काम को, यदि एफिशिएंसी नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। इसके डिमेरिट क्या क्या होंगे अगर ये नहीं हुआ तो रिपीटेशन आएगा। रिपीटेशन कहने का मतलब है यहाँ पे आपका कि मान के चलिए कि अगर किसी एक को काम दिया गया है, मान के चलिए कि आपको दिखाया गया कि जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको देखना है, उसको भी काम सौंपा गया। अगर किसी को नहीं पता तो क्या होता है ना कि एक ही कस्टमर को 2 बार देख लेता है, अगर किसी और पर्सन को दिए तो क्या होगा कि दूसरा कस्टमर को भी देख लेता है। इससे क्या होता है, काम में रिपीटेशन बहुत ज्यादा आएगा, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल था। थैंक यू सो मच।